पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकाम डीजीआईएसआई, डीजीएमओ और डीजीएमआई की कल रात के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से जो 3 घंटे की तवील तरीन मुलाकात थी, उसमें मैंने आपको ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि जनाब ये मुलाकात नाकाम हो चुकी है। और ये मुलाकात डीजीआईएसआई ने खुद नहीं की, बल्कि चीफ जस्टिस ने खुद उनको अपने चैम्बर में बुलाया है, क्योंकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। अब मुल्क की आइन और कानून का मसला बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ का मसला बन चुका है, तो लिहाजा अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को फैसला करना होगा। तो अब तबले जंग बच चुका है और जीएचक्यू अब खुलकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सामने आ चुका है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं और जो आपके सामने लेकर खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जीएचक्यू की अचानक से आज सुप्रीम कोर्ट में जो एंट्री हुई है, उनकी अहम शख्सियात की जो एंट्री हुई है और बाकायदा तौर पर जो बयान कलम बंद करवाया गया है, वो बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है कि तबले जंग बजाया गया है और जनरल आसिम मुनीर ने बाकायदा तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अब होने क्या जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है और किस तरह से जीएचक्यू ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और जनाब दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि फैसले की डोरें और बॉल जो है वो जनाब चीफ जस्टिस की कोर्ट में आ चुकी है। फैसला चीफ जस्टिस ने करना है, वन मैन है यहां पर और वही फैसला करेगा और इन सब की धज्जियां उड़ा के रख देगा। तो जनाब मार्शल के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं और नून लीग ने जनरल आसिम मुनीर के ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। यह बहुत अहम है, इस हवाले से मैंने मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और मखतूम शहाबुद्दीन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम एक ही इलाके के, तो जनाब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है बगावत के हवाले से। उनको गिरफ्तार करना और उनको नामालूम जगह मुंतकिल करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी खबरें रखना चाहता हूं जो कि आप जिनको सुनेंगे आपका हादसा छूट जाएगा कि इससे पहले तारीख में इतने बूट पॉलिश किसी ने नहीं किए जितना आपका जो इंपोर्टेड वज़ीर आज़म कर रहा है। आज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि IMF की आखिरी शर्त पूरी करने के लिए सिपा सलार की काविशें बयान नहीं कर सकता। इतनी काविशें की सिपा सलार ने और मैं उसकी काविशें बयान ही नहीं कर सकता। इस कदर बूट पॉलिश हो रहे हैं सिर्फ इक्तदार की खातिर। मैंने आपको बताया था कि 11 साल मंसूबा है, ये हाफिज साहब को जो एक्सटेंशन है वो देते चले जाएंगे, हाफिज साहब इनको इख्तियार में रखते चले जाएंगे। तो ये सारा प्लान था और इन्होंने कहा कि अब IMF का मामला आखिरी मरहले में है। आखिरी शर्त दोस्त ममालिक से पैसों की थी। वज़ीर ख़ज़ाना समेत सब अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की नुसरत जरूर आएगी। और उन्होंने इत्तेहादियों से खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल बुरानों का मुकाबला करते हुए गुजरा। हम जिस कश्ती में सवार हैं उसको किनारे लगाएंगे और बीच में धार नहीं छोड़ेंगे। अमूमी तासुर तक इत्तेहाद ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। मुखालफिन कहते थे कि चंद दिन की बात है, फिर अंधेरी रात है। हमारे मुखालफिन को लाले पड़ चुके हैं। जनाब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तुम्हें जोड़ के रखा हुआ है। अगर तुम एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारे पीछे से हट गए, तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। इसी नवाज शरीफ ने बेनजीर की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराई थी। आज उसी का जनाब शौहर, आज उसी का बेटा जो है उसने अपनी मां की लाश नहीं रखी, वो जनाब उस नवाज शरीफ के साथ मिलकर बैठ गया। तो ये पाकिस्तान की गंदी सियासत आपने इसको समझना है कि सिर्फ एक शख्स की खातिर, एक शख्स को गिराने के लिए पूरे का पूरा निजाम जो है वो जनाब नंगा हो चुका है। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में मैं आपके सामने कुछ और भी खबरें रखना चाहता हूं कि जीएचक्यू और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। वजह इमरान खान है। जीएचक्यू ये कह रहा है कि आइन शान भूल जाएं, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे और ये सारा मामला है। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनाब इलेक्शन और आइन कानून के ऊपर खड़ा हुआ है। और एक शख्स इस तमाम तर फायरिंग के अंदर जो रागीर है वो जनाब जहां बहक हुआ है उसका नाम शहबाज शरीफ है, वो नहल हो सकते हैं, उनकी काबीना जो है वो नहल हो सकती है। और कल रात फिर डीजीआईएसआई जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात करते हैं। मैंने आपको बताया कि उन्होंने 3 से 4 से चीजें बताई कि हम जो है वो आप आइन शाइन भूल जाएं, आप इलेक्शंस का ऐलान ना करें, आप जरा पीछे हट जाएं और पाकिस्तान की फौज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है, तो लिहाजा हम जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। कल मुलाकात में ये बातें हुई, मैंने आपको बता दी थी और मैंने आपको कहा था कि अगले 24 घंटों के अंदर आप उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी खुद ब खुद देख लेंगे टीवी के ऊपर। आपको बताने
की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब वही चीजें हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। तो मखदूम शहाबुद्दीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं उनके हवाले से जो खबरें देना चाहता हूं वो इंतहाई भयानक है। हमें बहुत दिन से पता था कि मखदूम शहाबुद्दीन जो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं जनाब, उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। धमकियां में जो है वो पैगाम भी मिल रहे थे। और फिर सबसे पहले सरगोदा से एक शख्स को पकड़ा जाता है, वो जनाब उसको करंट लगाया जाता है इस्लामाबाद की नामालूम जगह पर ले जाकर, और उसको टॉर्चर किया जाता है और उससे बयान लिया जाता है कि मखदूम शहाबुद्दीन की वीडियोस सुनकर फौज के खिलाफ उसको उकसाया गया, तो लिहाजा मखदूम शहाबुद्दीन जो है वो गद्दार है, इसके खिलाफ बगावत का मुकदमा होना चाहिए। एक ये मामला हुआ था। फिर उस सारी सूरत हाल के बाद एक नई एपिसोड लॉन्च होती है मेजर आदिल राजा के साथ, और फिर एक जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उसको उठाया जाता है। कासमी नामी एक शख्स होता है और वो लंदन बेस्ड यूके नेशनल है, उसको उठाया जाता है। वो बयान देता है कि यूके में एक जगह पर मेरी मखदूम शहाबुद्दीन और जो मेजर आदिल राजा उनके साथ मुलाकात होती है, और ये दोनों जो है पूरा प्लान बताते हैं कि किस तरह से आपने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, और उनकी पूरी टीम है और वो पूरा नेटवर्क चला रही है, मखदूम शहाबुद्दीन की पूरी टीम। और ये वो शख्स है जिसको पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज उसी शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया गया एफआईए की जानिब से। एफआईए ने बाकायदा तौर पर एक नोटिस जारी कर दिया है, एफआईआर जो है वो तैयार हो रही है, और ये नोटिस जारी हुआ है रियासत की मदयत में। मखदूम शहाबुद्दीन को एफआईए के साइबर विंग ने जो तलब कर लिया है, और ये सारी डिटेल्स हैं, और उनको नामालूम जगह पर जो है मुंतकिल करने का प्लान है, टॉर्चर करने का प्लान है, और उनको मारने का प्लान है। इस कदर ये शिद्दत आ रही है कि मखदूम शहाबुद्दीन हमारे दोस्त को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपको अपने वीडियो के तवज्जो से बता रहा हूं, हम नस्ली हैं, हम खानदानी हैं, और हमारे खानदान में एक बात सिखाई गई है कि हम दोस्तों यारों के पीछे जान और कुर्बान कर देते हैं। तो अगर मखदूम साहब को गिरफ्तार किया गया तो नताइज भुगतेंगे, और अगर उनको टॉर्चर करने की कोशिश हुई तो हम हर हद तक जाएंगे। रेड लाइन है, और अगर हमारी रेड लाइन को क्रॉस कर लिया गया तो हम ऐसी रेड लाइन क्रॉस करेंगे, आप याद रखेंगे कि किसी को आपने पकड़ा था और आप उसको फिर कि हालात जो हैं किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं वो कल जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी जाएंगे, अपनी प्री अरेस्ट बेल जो है उसको अप्लाई करेंगे, जमानती हिफाजती जमानत जो है उसको जनाब वो अप्लाई करेंगे। तो ये इस वक्त हालात हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है उसको गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, हर दूसरे शख्स जो है वो गद्दार कहने की कोशिशें हो रही हैं। तो हुकूमत जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। अब जनाब आ जाएंगे GHQ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना बयान कलम बंद करवा दिया है, और फिर सारी सूरत हाल में जो तबले जंग वजह है जनरल आसिफ मीर साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर खाते ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। और ये जनाब ब्लैकमेल इस वजह से कर रहे हैं कि अगर तुमने मेरे खिलाफ जाकर कोई फैसला किया तो हम आपका कच्चा छटा खोल के रख देंगे। तो जनाब हुआ क्या है, GHQ से क्या खबरें हैं उधर आपके सामने रखनी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह बयान रिकॉर्ड करवाया कि 21 अरब के फंड्स हमें नहीं मिले, और किसी भी किस्म के हमें फंड्स जो हैं वो जनाब नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक बयान आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि इदारे आपस में दस्तों की रिवा है, यह हालात मुल्क के लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जमात इस्लामी सियासी तनाव कम करने के लिए मुतहरिक हो चुकी है, और जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा लियाकत बलोच जो है वो जनाब मुस्लिम लीग काफ की रहाइश का गए, और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी सरवर और जनाब शाफी हुसैन भी शरीक थे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। और चौधरी शुजात हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम भी सियासी बुहरान खत्म करना चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। पहली दफा है कि इदारे आपस में दस्तों गिरवा है, यह हालात मुल्क के लिए किसी सूरत जो है मुनासिब नहीं होंगे। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने आज बयान दिया, और मुसलसल तीसरी बार आज हुकूमत ने तौहीन अदालत की है, ये इंतहाई अहम है। और फिर यहां पर आपको ये भी बता दूं कि जो परवेज राय साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब से आज गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत में पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने नाहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेगा। पंजाब और KPK वज़ीर आला की जानिब से दरखास्त दायर कर रहे हैं, और PTI इमरान खान जो चेयरमैन PTI इमरान खान हैं उनकी पार्टी सदर चौधरी परवेज राय से मुलाकात हुई। मुलाकात में इंतखाबी टिकटों की तकसीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। इमरान खान ने खुसूसी तौर पर मोहम्मद सलाही की जो है वो खैरियत भी दराफ्त की। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत जो है वो डाल रही है। तो इन्हें अदालत में पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने नाहली भुगती, अब शहबाज शरीफ जो है वो भुगतेंगे। तो जनाब अब जो मामला है वो बड़ा खतरनाक है, और 5-5 साल की नाहली होती हुई नजर आ रही है, जिसमें शहबाज शरीफ होंगे, राना सनाउल्लाह होंगे, ख्वाजा आसिफ होंगे, इसहाक डार होंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जा सकता है, आर्मी चीफ साहब को तलब किया जा सकता है। हालात जो है बड़े नाजुक होते चले जा रहे हैं। अब जनाब ये हालात इस यहाँ पर ही नहीं रुके, बल्कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर यह बयान रिकॉर्ड करवाया है कि आप जो मर्जी कर लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, आप जो मर्जी कर लें, हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा सकते।
आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बयान दिया है और साथ ही राना सावला ने कहा था कि पाकिस्तान की एजेंसीज जो इतनी सलाहियत रखती नहीं है कि वो अपनी फोर्सेस दे सके, वो सिक्योरिटी दे सकें। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज कल DCI भी मिलने गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से। तो आज वजारत दिफा ने GHQ की जानिब से ये रिपोर्ट दी कि हम फोर्सेज जो है वो नहीं दे सकते, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं चाहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज वजारत दिफा ने बाकायदा तौर पर जनाब ये रिपोर्ट दे दी हैं और उसमें कहा कि हम फोर्सेज नहीं दे सकेंगे। और वही बहाना बनाएगा जो कल आपको मैंने बताया था। ये कह रहे हैं कि जब हम ईद के बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं और वो ऑपरेशन जो है उसके बाद हम पाकिस्तान की फौज आप तक नहीं दे सकेंगे, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होगी। तो लिहाजा एयरफोर्स जो है वो आपके लिए हाजिर है, ना पाकिस्तान की फौज आपके लिए हाजिर है। तो ये खुल्लम खुल्ला जो है वो तौहीन अदालत की जा रही है। और इससे पहले भी पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन ऐसा कुछ मामला देखने को नहीं मिला था। तो सिर्फ एक शख्स की खातिर आज पूरे पाकिस्तान को डुबाया जा रहा है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का 22वें ग्रेड का अफसर ये फैसला करेगा कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा, कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। तो जनाब फैसले की डोरें हैं वो चीफ जस्टिस के हाथ में हैं और जो बॉल है वो चीफ जस्टिस की चैम्बर में है, उनकी कोर्ट में पड़ी हुई है। मार्शल के सारे जो बचते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि आखिरी मुज़ाकरात हैं, ये नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अगर ये नाकाम होते, जावेद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लग जाएगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इलेक्शंस का ऐलान करते हैं, तो कल DCI ऐसा धमकी दी मुबैना तौर पर कि अगर आपने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया तो निजाम को लपेट दिया जाएगा। तो ये भी आपने गौर करना है कि वहां पर धमकियां दी गई है। तो मार्शल के खतरात ज्यादा मंडराना शुरू हो चुके हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब किसी भी वक्त इनको नहल कर सकते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। और अब मामला जो है वो नहली की जानिब बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल ज़िया भी अपने दौर में अक्टूबर की बात कर रहा था कि हम अक्टूबर में इलेक्शंस करवा देंगे, और फिर आपने देखा कि 11 साल तक पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हुए थे और आज भी इसी अक्टूबर की बात की जा रही है। और फिर आपको मैं बता दूं कि 11 साल मनसूबा इनके मौजूद है। पहले भी आपको मैं बता रहा हूं कि 11 साल मनसूबा है और ये चीफ को एक्सटेंशन देते चले जाएंगे और चीफ इनको इक़्तिदार में रखता चला जाएगा। तो ये सारा प्लान है। जनरल ज़िया मॉडल लगाने की कोशिशें जो है वो हो रही हैं। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नून लीग जो है उसने जनरल आसिफ मुनीर की ईंट से ईंट बजाने का जो ऐलान किया है वो बड़ा खतरनाक हो चुका है। मियां जावेद लतीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर आज बड़ी खतरनाक तकरीर कर डाली है। उन्होंने कहा कि 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए, या आपने गौर करना है कि 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान में खूनी लकीर खींच डालेंगे, खाना जंगी होगी, खून खराबा होगा, पाकिस्तान को तोड़ डालेंगे। ये डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को, जो जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनको धमकी दी गई है जावेद चौधरी की जानिब से पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। और उन्होंने कहा कि हमने तो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर 2 जूनियर जजेस को जो है वो हमने जनाब उनको तस्लीम किया, उनको वोट दिया था। तो लिहाजा वो चीफ जस्टिस के वो थे, उनकी पर्चियां थी। तो वही 2 जजेस जादुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उनको जनाब इस तरह से ये मलाइन करने की कोशिशें हो रही हैं और उनको जनाब ये कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और हो सकता है ईद के बाद ये जनाब कुछ जजेस के खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च करते हैं, ऑडियो लीक्स हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाया, उसके नतीजे आज तक भुगत रहे हैं। तो लिहाजा अगर इलेक्शन ना हुए 2023 के अंदर जो है वो नवाज शरीफ ना होते इलेक्शन के अंदर, तो हम जो है वो खाना जंगी भी करेंगे, मुल्क भी तोड़ के रख देंगे और इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ जो है उनको पैगाम दिया गया है आज पार्लियामेंट की तरफ से। तो अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।